Hello students. In Indian economy, we are doing the current challenges the Indian economy is facing. इंडिया की इकोनॉमी जो करंट चैलेंजेस फेस कर रही है उनमें से हमने पढ़े थे पॉवर्टी, गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, रूरल डेवलपमेंट, विलेज इकोनॉमी को इम्प्रूव करना, इंफ्रास्ट्रक्चर हमने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करना है, एंड HCF ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अपनी पॉपुलेशन को कैपिटल की तरह यूज़ करना है, एसेट्स बनाना है, लाइबिलिटीज़ नहीं। अगर आप ध्यान दें ये सारे चैलेंजेस वो हैं जिसमें गवर्नमेंट को कुछ करना है। देश से गरीबी भगाना मेरा काम नहीं है। लोग अनएम्प्लॉयड हैं, मैं उनको एम्प्लॉयमेंट बहुत माइक्रो लेवल पे दे सकता हूँ, मैक्रो लेवल पे नहीं। बट आज का जो हम चैलेंज पढ़ने जा रहे हैं ये सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम डेवलपमेंट के साथ बढ़ती है। जो कंट्री डेवलप हो रही है उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम है, जो कंट्री डेवलपिंग है उसमें प्रॉब्लम है, और जो अंडर डेवलप्ड है उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं है। सो बेसिकली जो हम चैलेंज पढ़ने जा रहे हैं ये चैलेंज पूरे वर्ल्ड का है, स्पेसिफिकली टू डेवलप्ड एंड नॉट डेवलपिंग कंट्रीज। 2, इसको ठीक करने के लिए गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, और अगर कुछ करेगी सबसे ज़्यादा एग्जीक्यूशन हमें करनी है, आपको, मेरे को। ये एक ऐसा चैलेंज है जो फ्यूचर में फ्यूचर नीड्स को, फ्यूचर इकोनॉमी, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रखते हैं, और इस पे वर्कआउट करना गवर्नमेंट का काम कम और हमारा, आपका, हम सबका काम ज़्यादा है। आवर चैप्टर इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। डेवलपमेंट कीपिंग इन पार इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का ध्यान साथ में रखना है जब आप डेवलपमेंट कर रहे हैं किसी कंट्री की। डेवलपमेंट इस तरीके से नहीं करनी कि फ्यूचर के लिए कुछ रिसोर्सेज बचे ही ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि आपके पास जितने रिसोर्सेज हैं आप उस तरीके से यूज़ करो कि फ्यूचर लोगों के पास भी एटलीस्ट उतने रिसोर्सेज तो बचे रहे। Let's start with the chapter sustainable development. That means development keeping an eye on environment. Page number 134. First, what is environment? Environment क्या है? Environment is defined as the total planetary inheritance or the totality of all the resources. किसी भी कंट्री के सारे रिसोर्सेज को अगर आप प्लस कर दें तो वो इन्वायरमेंट बन जाता है। यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज की बात हो रही है। इंडिया के नेचुरल रिसोर्सेज में आ जाता है सी वाटर, रिवर, बर्ड्स, मैमल्स, इंसेक्ट्स, सॉइल, एयर, एक्सेट्रा, माइंस, डायमंड्स, कोल, गोल्ड। In other words, it is defined as all those conditions and their effects which influence the human life. It includes the biotic. Biotic are living beings, underlying living beings, like birds, animals, plants, forests, etc. And abiotic, that is non-living beings. हम water को living में भी रख सकते हैं, non-living में भी रख सकते हैं, because aquatic life is biotic, general water is abiotic. Components that influence each other and interdependent. They are interdependent. We, you are dependent on the natural resources. Yes, economy important है, पैसा important है, पर उतना ही important है environment. Because आज आप पैसा कमा लेंगे, कल को natural resources नहीं होंगे तो you cannot eat money. You need to have the resources that can produce wheat along with the money so that you can purchase wheat to eat. What are the functions of environment? 1, basically this is why environment is important. Please underline. Functions of environment stands for why environment is important. First, supply resources for production. Environment production के लिए resources देता है।
जैसे इंडिया के अंदर जैसे हमने पढ़ा है सबसे ज़्यादा एनर्जी है डार्क एनर्जी। व्हाट इज़ डार्क एनर्जी? कोल। इंडिया के अंदर जितनी इलेक्ट्रिसिटी आती है अराउंड 60% रादर देन उससे भी ज़्यादा वी आर डिपेंडेंट ऑन कोल। इंडिया में कोल सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी से प्रोडक्शन होती है, उसको बनाने के लिए कोल चाहिए। कोल इन्वायरमेंट देता है। Resources include both renewable and non-renewable resources. Resources which can be used without any fear of getting depleted are called renewable. Non-renewable sources are those which are getting depleted or exhausted. Environment supplies all the resources so that production process can be carried out in the society. 2. Assimilates waste. कोई भी इकोनॉमी प्रोडक्शन कर रही है, उस प्रोडक्शन को करने के लिए कुछ वेस्ट होता है। वो वेस्ट इन्वायरमेंट अपने आप में खत्म कर देता है, डिग्रेड कर देता है। कोई भी चीज आप ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव अ शॉप ऑफ अ जूस कॉर्नर। अब मैं जूस बना के बेच रहा हूं, तो जूस का जो वेस्ट है वो हम कहीं भी फेंक देते हैं, खाद में यूज हो जाता है या वट एवर। तो बेसिकली विद द कोर्स ऑफ टाइम 1 वीक 10 डेज 15 डेज इन्वायरमेंट उसको अपने आप में ग्रैप्स कर लेता है और उसी वजह से इन्वायरमेंट सस्टेन रहती है। दिस चैप्टर इज बेसिकली द मिक्सचर ऑफ साइंस एंड इकोनॉमिक्स। प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन एक्टिविटी जनरेट्स वेस्टेज। Environment components help in the degradation, thereby preventing their accumulation. 3. Sustains life. What we need to live? What we need to live? Air, sun, water, fire. ये सारी चीज़ें हमें environment ही provide करती है। Sun, water, soil and air are the part of environment. Life without them is impossible. Therefore, environment helps in the existence of life on earth. कुछ मैं ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ। एक पेशेंट को वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ी। जब वो वेंटिलेटर यूज़ कर रहा है, उसे ऑक्सीजन इजीली ब्रीथ कर पा रहा है, वो उसे पैसा देना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स, हॉस्पिटल को पैसा मिलेगा, उस पैसे से सैलरी पे होगी नर्सेज की, नर्सेज डॉक्टर्स के पैसा आएगा, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी और बढ़ाएंगे। बट द एयर वी ब्रीथ इज द नेचुरल वेंटिलेटर और नेचुरल रिसोर्स ऑफ लिविंग एंड हेंस वी पे जीरो अमाउंट, बट दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन द अमाउंट वी पे टू हॉस्पिटल फॉर ऑक्सीजन और वेंटिलेटर। Therefore, environment helps in the existence of life on earth. Enhances quality of life. जो नेचुरल चीज़ें हैं वो क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंक्रीज करती है। दैट रिवर, द सॉन्ग्स ऑफ द स्पैरोज और माउंटेन्स, स्नोफॉल, दिस इज व्हाट आवर साइकोलॉजी इज। हर पर्सन स्नोफॉल देख के खुश होता है unless he has some fear for that. So that means it enhances the quality of life. Environment surroundings includes forest, rivers, waterfalls, oceans, mountains, wildlife. Man finds peace and tranquility in their surroundings, enhancing their quality of life. So these are the functions of environment. इसके अलावा और भी बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं, बट आपने वो फंक्शंस लिखने हैं जो इकोनॉमिक्स के साथ मर्ज हो पाए, इंटीग्रेट हो पाए। आप देख सकते हैं ये चारों वो फंक्शंस हैं जो इकोनॉमिक्स के साथ इंटीग्रेट हो सकते हैं। स्टैंड्स फॉर, इन चीज़ों से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, रिसोर्सेज मिलते हैं, वेस्ट अक्यूमुलेट होते हैं, लाइफ मिलती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ती है और इन सब से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है इकोनॉमी में। सो द इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट। नेक्स्ट, एनवायरनमेंट प्रॉब्लम्स A result of industrialization. एग्रीकल्चर से नॉर्मली कभी भी एग्रीकल्चर से इन्वायरमेंट डिग्रेड नहीं होती।
इन्वायरमेंट डिग्रेड होती है इंडस्ट्रियलाइजेशन से, और वो भी उस तरीके से अगर आप इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं विदाउट थिंकिंग मच, बगैर सोचे समझे अगर आप इंडस्ट्रीज ओपन कर रहे हैं और उनके वेस्ट को रिवर्स ओशंस में डाल रहे हैं, इससे इन्वायरमेंट क्राइसिस होता है। लेट्स सी, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन द डिमांड फॉर एनवायरमेंटल रिसोर्सेज एंड सर्विसेज वाज मच लेस देन देयर सप्लाई। जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज थे उसकी डिमांड कम थी, सप्लाई ज़्यादा थी। सप्लाई ज़्यादा, डिमांड कम, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज अपने आप को असेस करके रिक्रिएट कर रहे हैं। दिस meant that population within the absorptive capacity means इतना पोल्यूशन हो रहा है कि इन्वायरमेंट उसको एब्जॉर्ब कर पा रहा है, and hence environment problem did not arise. But with the population explosion and with the advent of industrial revolution, things changed. The demand for resources for both consumption and production went beyond the rate of their regeneration of the resources, and the pressure on the capacity of environment increased exponentially, leading to the environment crisis. After industrialization, what happened is डिमांड एक्सीड सप्लाई, और जब डिमांड सप्लाई से बढ़ जाती है तो रेट बढ़ जाता है। यू नो दैट जब डिमांड सप्लाई आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो दैट इज़ द इक्विलिब्रियम प्राइस। बट अगर डिमांड ज़्यादा बढ़ जाए तो उस चीज़ का प्राइस बढ़ना शुरू हो जाता है। नेचुरल रिसोर्सेज का प्राइस तो ज़ीरो होता है। वी डोंट पे फॉर द रिवर, वी डू नॉट पे फॉर द एयर, वी डू नॉट पे फॉर द सॉइल। इट मीन्स प्राइस मनी में नहीं, प्राइस हमारा फ्यूचर पे करेगा, क्योंकि रिसोर्सेज ही खत्म हो रहे हैं, रिसोर्सेज और कम होने शुरू हो जाएंगे। Now, what do you mean by the environment crisis? The environment performs its functions without any interruption as long as the demand of this function is within their carrying capacity. Please underline, demand is within carrying capacity. इसका मतलब है जो डिमांड है वो सप्लाई के अंदर अंदर है, क्योंकि सप्लाई होती है परफेक्टली इनइलास्टिक। नेचुरल रिसोर्सेज की सप्लाई है परफेक्टली इनइलास्टिक। द सप्लाई ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कैन नॉट बी चेंज्ड। This means that if the rate of extraction of resources will be above the rate of their regeneration, then the environment will not be able to sustain life, and this results in environment crisis. Underline, the rate of extraction of resources. जिस रेट पे हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं वो ज़्यादा हो गया। किस रेट से? जिस रेट से इन्वायरमेंट अपने आप को कैरी कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है, उस टाइम पे इन्वायरमेंट क्राइसिस मस्ट है, होगा ही होगा। क्राइसिस आएंगे ही आएंगे। द वर्ल्ड टुडे इज फेसिंग दिस क्राइसिस बिकॉज ऑफ द राइजिंग पॉपुलेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। जब तक मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ शायद इंडिया नंबर 1 पहुंच चुका है पॉपुलेशन के टाइम पे। ऑफिशियल डेटा तो नेक्स्ट ईयर आएगा 2021 में जब सेंसस होगी। ऑफिशियली वी आर नंबर 2 बिहाइंड चाइना। सो पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है, अब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो रिसोर्सेज तो यूज़ करना ही है। घर में रहना है, खाना खाना है, प्रोडक्शन करनी है। द वर्ल्ड टुडे इज फेसिंग दिस क्राइसिस बिकॉज ऑफ द राइजिंग पॉपुलेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज एंड द हाई लेवल ऑफ कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन स्टैंडर्ड ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज। और जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनकी प्रोडक्शन और कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। दे प्रोड्यूस टू मच, दे कंज्यूम टू मच, जबकि इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, स्टिल दे डू दैट एंड रिजल्टेड इन अंडरलाइन एक्सेसिव यूज ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को यूज किया जा रहा है एक्सेसिवली, बहुत ज़्यादा। इतना नहीं यूज करना है क्योंकि इतने रिसोर्सेज हैं ही नहीं हमारे पास। एंड दिस इज व्हाट द एनवायरमेंट क्राइसिस आर। What are the consequences of environment crisis?
So we have done what is environment, what is its importance. Then we have done what is environment crisis and how the environment crisis began due to the industrialization. See, what is the result of environment crisis? The points given below describe the consequences of environment crisis. Number 1, development has polluted and dried up rivers and other aquifers, making water an economic good. Please underline, water एक economic good बन गया है. आज के टाइम पे पानी के लिए हम पैसा देते हैं. एंड आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले अगर आप किसी को बोलते कि हमने पानी बेचना है, तो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन मस्ट हैव लाफ्ड ऑन यू. बट वाटर एक अब इकोनॉमिक गुड बन गया. आई नो, I remember when I was in 10th or plus 1 plus 2, we used to get the water bottle for maximum 10 rupees. Now it is 20, and maybe in the future it could go for 30, 40, 50, 60, and in like 25 to 30 years we will be working only to have water. That's it. पानी के लिए ही काम करेंगे. You never know. Possible. यमुना, आप दिल्ली गए होंगे, मेजॉरिटी ऑफ यू मस्ट हैव बीन गॉन टू दिल्ली, एंड दिल्ली में जो रिवर निकलता है दैट इज यमुना इज नथिंग बट इट हैज बीन प्रूव्ड एज नॉन लिविंग रिवर. व्हाट इज नॉन लिविंग रिवर? इट इज नथिंग बट अ वेस्टेज, सीवरेज वाटर नाउ. एंड हु डज दैट? वी. 2, intensive and extensive excavation of both renewable and non-renewable resources has exhausted some of the vital resources. Underline, vital resources. बहुत सारे resources हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर चुके हैं. Example, helium. बचपन में we used to play with the balloon जो हवा में उड़ते थे. We used to put the helium there. आज के टाइम पे हीलियम साइंस के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है और हीलियम खत्म हो रही है. We do not have helium in this like a matter of 10 to 15 years only, compelling a spend of huge amount of money on technology and research to explore new resources. 3, decline in air and water quality has resulted in increased number of respiratory and waterborne diseases, with the consequence that the expenditure on healthcare is also rising. बहुत खर्चा हमें हेल्थ पर करना पड़ रहा है. Many people are having the capsules, having the medicines along with the dinner. My mother only, she used to have the medicines along with the breakfast, lunch and dinner. She has to. And this is nothing. She is not at fault, I am not at fault, we all are at fault. And air is also an economic good. थोड़ा नॉलेज बेस्ड बात करते हैं. आपने देखा होगा फिलिप्स ने एक मशीन निकाली है जो आप घर पे रख सकते हैं जो एयर को प्यूरिफाई करती है. एयर प्यूरिफायर इज द नेम. और सेलिब्रिटीज ने उसे यूज करना शुरू कर दिया है. टुडे इज 2020, मे बी बाय 2030, दिस इज माई प्रिडिक्शन, दिस इज माई एक्सट्रापोलेशन. Extrapolation is predicting something with some proof. By 2030 कम से कम 20% घरों में एयर प्योरीफायर्स होंगे. इस टाइम वाटर एक इकोनॉमिक गुड है और 2050 तक एयर भी एक इकोनॉमिक गुड बन जाएगी. This is what they are talking about. The above consequences of environment crisis have increased the opportunity cost of negative environment impacts. What is opportunity cost? Please underline opportunity cost. Next best alternative use. Next best alternative use. Environment cost, opportunity cost negative हो रही है. That means if you use this much environment, उसका जो result आने वाला है next वो negative में है. इन्वायरमेंट को यूज करने से इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं मिल रहा जो उसका यूज करने का नेगेटिव इम्पैक्ट फ्यूचर जनरेशंस पे जाएगा. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और द कॉस्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटी इज फोरगॉन. जो अपॉर्चुनिटी हम छोड़ देते हैं, मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, आई कुड गो फॉर समथिंग एल्स
The something else I have foregone to record this lecture, that is my opportunity cost. By choosing the harmful environment practices, we have foregone such environment practices which produce a positive effect on environment. Such a choice has resulted in underline increasing the opportunity cost. So the consequences of environment crisis are: water is now an economic good, resources has exhausted, number of diseases has increased, and opportunity cost become negative. Now please jump to page 138. Page 138, question number 13th. Question number 13th. Explain carrying capacity of environment with examples. Environment की carrying capacity क्या होती है? Carrying capacity का मतलब है वो रेट जिस रेट पर पॉल्यूशन, वेस्ट, environment अपने आप में कैरी कर सकता है without giving the harmful effects to the society. Carrying capacity of the environment may be defined as the amount of natural resources which can be drawn from it and the maximum amount of pollutants that can be discharged without damaging it seriously. For example, crude petroleum, kacha tel, the source of petrol and diesel used in motor vehicle is available in limited supply. It cannot be reproduced again. The present rate of these resources will lead to the depletion of this resource within less than half a century. सिर्फ हमारे पास पेट्रोल और डीजल को यूज़ करने के 50 साल हैं. आफ्टर 50 years, by 2070, पेट्रोल डीजल खत्म होने वाला है. Similarly, air pollution has created a problem of ozone depletion. Air pollution has developed a hole exposing to the human life to the dangerous ultraviolet rays of suns, causing cancer. Hence, industrial development must be in accordance with the carrying capacity of environment. So, what is carrying capacity? उस रेट पर जो natural resources pollutants को absorb कर लेते हैं, rather than society को negative impact देने से. This is the carrying capacity of the environment with example. एग्जाम्पल हमने मेंशन किया, अगर कैरिंग कैपेसिटी से हम ज़्यादा यूज़ करें तो क्या प्रॉब्लम होगी. 2. एक्सप्लेन द टर्म एफ्लुएंस ट्रैप. एफ्लुएंस ट्रैप का मतलब क्या होता है? व्हाट इज एफ्लुएंस? एफ्लुएंस का मतलब होता है इकोनॉमिक वेलबींग. व्हाट इज एफ्लुएंस ट्रैप? जब आप एक लेवल तक पैसा कमाना शुरू हो जाते हैं तो आप एक ट्रैप पे फंस जाते हैं, और वो ट्रैप ये होता है कि आपकी कंजम्पशन ज़्यादा होती है. ये एक इकोनॉमिक्स का लॉ है, बाईसाइकिल की तरह वर्क करता है. देखिए, जब हमारी इनकम बढ़ती है तो हमारी कंजम्पशन बढ़ती है, पर जब हमारी इनकम कम होती है हमारी कंजम्पशन कम नहीं होती. जैसे साइकिल का पैडल हम आगे की तरफ मारें, आगे की तरफ पैडल घुमाएं तो हम आगे जाएंगे, पर अगर पैडल को हम उल्टा घुमाएं तो साइकिल पीछे नहीं जाता. दैट इज कॉल्ड एफ्लुएंस ट्रैप. जब आप पैसा कमाना शुरू करते हो, आपकी जेब में पैसा आना शुरू होता है, आप खर्च करना शुरू करते हो, मीन्स आप आगे की तरफ जा रहे हैं. पर जब आपके पैसे कम होने शुरू हो जाते हैं, इनकम कम होनी शुरू हो जाती है, आप उसे कम नहीं कर पाते. ऐसे ही कंट्रीज रिसोर्सेज हैं, यूज कर रही हैं, बट जब रिसोर्सेज कम हो जाते हैं वो पीछे नहीं जा पाती, जिस वजह से वो एक ट्रैप में फंस जाते हैं. दैट इज कॉल्ड एफ्लुएंस ट्रैप. Affluence means economic well-being. We are very good, we are earning good. That is something called affluence. Trap is something in which we got caught and we cannot escape out of it. We know we are at a very bad stage, still we cannot go out. Every country is in trap now. हर country, अमेरिका एग्जाम्पल लें, इंडिया का एग्जाम्पल लें, चाइना का एग्जाम्पल लें. जहाँ तक मेरी नॉलेज करती है, एक भूटान ऐसी कंट्री है जो इस ट्रैप में अभी तक नहीं फंसी है. ओनली भूटान इज द कंट्री.
क्योंकि वो बाहर के लोगों को अपनी कंट्री में घूमने के लिए आने ही नहीं देती है। और अगर फिर भी किसी ने भूटान में जाना है घूमने के लिए तो उसको $1 देने पड़ेंगे पर डे के हिसाब से, और वो यूज़ होंगे इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए, क्योंकि जो फॉरेन टूरिस्ट आ रहे हैं वो उस कंट्री की एयर ब्रीथ कर रहे हैं, वहाँ पे अपना वेस्ट छोड़ के जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने पहले उनसे पैसे ले लेने हैं। यू आर कमिंग इन आवर कंट्री, यू आर वेस्टिंग, यू आर यूजिंग द रिसोर्सेज, यू आर पुटिंग योर वेस्ट हेयर, गिव अस मनी, देन यू कैन अलाउ, यू कैन एंटर इन टू आवर कंट्री। भूटान इज द कंट्री। 2, वहाँ पे लॉ है कि जितनी मर्जी फैक्ट्रीज बन जाएं बट 80% से ज़्यादा फॉरेस्ट नहीं कटेगा, और 65% वट एवर द रेट इज, आई एम नॉट द स्टैटिस्टिशियन। अगर इंडस्ट्रीज की डिमांड ज़्यादा हो रही है, हो जाए, हम नहीं बनाएंगे, फॉरेस्ट इससे ज़्यादा नहीं कटेगा। They are not in the trap because they know if they start the industrialization process, they will enter into the trap. उस कंट्री को पता है कि अगर उनकी कंट्री ने इंडस्ट्रियलाइजेशन को फॉलो करना शुरू किया, वो भी उस ट्रैप में फंस जाएंगे, एंड ओनली दैट कंट्री इज नॉट इन द अफ्लुएंस ट्रैप नाउ। चलिए बैक टू द टॉपिक। With affluence or economic well-being, more natural resources are used up, causing environment problems. In rich countries, high level of consumption associated with high level of income is using up natural resources at a fast pace. अमेरिका, कनाडा ज़्यादा कमा रहे हैं, ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं। As a consequence, these countries are getting trapped in a situation in severe environmental degradation. China is an example. चाइना इसी का एग्जाम्पल है, अफ्लुएंस ट्रैप। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ पॉपुलेशन ग्रोथ इज द कॉज ऑफ डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अगर किसी कंट्री की पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उससे नेचुरल रिसोर्सेज कैसे डिप्लीट होंगे। इफ एनी किड इज बॉर्न, he and she will use the air, soil for housing, the land. Population growth is the cause of depletion of natural resources. More the number of people, more the demand of goods and services needed to satisfy the wants. As the production increases, more natural resources are required to produce goods and services, and also for the demand for land for housing and agriculture increases. Increasing population has led to more extraction of natural resources from the environment, thus resulting in depleting these resources. Means more population, more demand, more production, more use of natural resources. So I can explain in a flow chart. More population, more demand, more production of goods and services, and more use of natural resources. And then natural resources will deplete. Question number 19th. India has abundant natural resources. Explain the statement. India rank number 7 in geographical region, rank 1 or 2 in term of population. Resources इसके पास बहुत ज़्यादा हैं. India has water, rivers, oceans, rivers, mountains. In Europe, you have to jump from one country to another to see mountain and then rivers, and then from rivers to deserts, and from deserts to high profile cities. यूरोप के अंदर आपको अलग अलग मूव करना पड़ेगा सिटीज़ में. If you want to see mountains, you have to go to Switzerland. If you want to see well-equipped buildings, you need to move to France. If you want to see the tradition, you need to move to Italy. But in India, in one country we have everything. Yes, we do have resources. Sir, what is the problem?
द प्रॉब्लम इज द यूसेज ऑफ दोज रिसोर्सेज। हम वो रिसोर्सेज को किस तरीके से यूज कर रहे हैं, दैट इज द प्रॉब्लम। इकोनोमाइजिंग द रिसोर्सेज अजम्पशन जो सबसे पहली थी इकोनॉमिक्स में, वो वैलिड नहीं है, एंड वी कैन नॉट ब्लेम गवर्नमेंट फॉर दैट। सी नो, गवर्नमेंट ने बोला कि मास्क जरूरी है, हम सब ने मास्क यूज करने शुरू कर दिए। प्लीज सी द एग्जांपल, एवरीवन यूजिंग मास्क, yes or no? Everyone is using the sanitizers, cool? There is a new genre of pollution, plastic pollution। एक नई ब्रीड हो गई है पोल्यूशन की। एक तरफ से हमने कहा सिंगल यूज प्लास्टिक बैन है, और दूसरी तरफ से जैसे ही मास्क की ये प्रॉब्लम हेल्थ आई, हमने बगैर सोचे समझे मास्क की प्रोडक्शन शुरू कर दी है। आई नो दैट इज इंपॉर्टेंट, बट दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट कि वो मास्क को यूज कैसे करना है, वेस्ट को यूज खत्म कैसे करना है, एंड दैट इज नथिंग बट अ न्यू मास ब्रीड ऑफ पोल्यूशन, जिसका रिजल्ट आज से 10 साल बाद नजर आने वाला है। बिकॉज द वायरस विल इंटैक्ट इन द मास्क इटसेल्फ। If we wash the mask, the virus will intact in the water bodies, and that is something we do have the resources। yes, हमारे पास मास्क बनाने के लिए, मेडिसिन बनाने के लिए रिसोर्सेज हैं, बट उसके वेस्ट को कैसे खत्म करना है, दैट इज द प्रॉब्लम। 19th, India has abundant natural resources। Explain the statement। India has abundant natural resources in the terms of rich quality of soil, hundreds of rivers, tributaries, lush green forest, plenty of mineral deposits, vast stretch of Indian Ocean, ranges of mountains, etc. The black soil of the Deccan Plateau is suitable for cultivation of cotton. The Indo-Gangetic, that is Ganga Plains, are most fertile region in the world. India's forests provide green cover for its population and wildlife. Large deposits of iron ore, coal and natural gas are found in the country. So much resource, so many resources we have, full stop। आगे लिखें, the problem is not the availability of the natural resources, the problem is not the availability of natural resources, but its proper usage, but its proper usage, full stop। Question number 20, is environment crisis a recent phenomena? If so, why? ये जो इन्वायरमेंट क्राइसिस आए हैं इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में, हम अभी इंडिया की बात करते हैं, वी आर डिस्कसिंग इंडियन इकोनॉमी। इंडिया के अंदर जो इन्वायरमेंट क्राइसिस आए हैं, क्या ये रिसेंट फिनोमिनन है? इफ यस, व्हाई? अकाउंट फॉर करंट इन्वायरमेंट क्राइसिस। अकाउंट फॉर द करंट इन्वायरमेंट क्राइसिस मतलब आज के टाइम पे जो इन्वायरमेंट क्राइसिस है उसका अकाउंट, लेखा जोखा दीजिए, उसके बारे में लिखिए। I'll say yes, surely the environment crisis are the recent phenomena। I truly agree with that, because with the rising population explosion to industrialization, प्रॉब्लम बहुत साल पहले शुरू हो गई थी, वी सेड 100 साल पहले या 150 साल पहले, बट उसका रिजल्ट हमें अब नजर आना शुरू हो रहा है। उस टाइम तो हमें ग्रीन रेवोल्यूशन चाहिए थी, हमने फर्टिलाइजर्स बनाए और ग्रीन रेवोल्यूशन कर दी, बट आज पता लग रहा है उससे काफ़ी सारा बैरन लैंड हो रहा है, लैंड बैरन खराब हो गया है, जिसे बंजर कहते हैं, वहाँ पे अब कोई प्रोडक्शन नहीं हो रही है। Yes, environment crisis is a recent phenomenon. It is not a day job, एक दिन में काम किया और हो गया, no। It is the long procedure, but the crisis is the recent phenomenon. Environment was able to perform its function without any interruption till the resources extraction was not above the rate of regeneration of the resource, and the waste generated were within the
assimilating capacity of the environment. जब से हिस्ट्री लिखी जा रही है, 5000 साल का कुछ डेटा हमारे पास अवेलेबल है, ऐसी प्रॉब्लम्स आई ही नहीं. ये प्रॉब्लम्स अभी कुछ 30-40 ईयर्स से नजर आ रही हैं. सो यस, इट्स अ रीसेंट फिनोमेना. But today, environment fails to perform its vital function of life sustenance, resulting in an environment crisis. आज हवा जीने की बजाय नेगेटिव इम्पैक्ट दे रही है, कैंसर हो रहे हैं, रेस्पिरेटरी डिसीजेज हो रहे हैं. पानी लाइफ के लिए ज़रूरी है, जबकि वो अपना फंक्शन नहीं पूरा कर पा रहा और हमें फिल्टर्स चाहिए. अदरवाइज देयर इज़ अ प्रॉब्लम, पॉइजनस है वाटर, एंड दिस इज़ व्हाट द क्राइसिस. The rising population of the developing countries and the effluent consumption and production standards of the developed world have placed a huge stress on the environment. Many resources have been extinct and the wastage generated are beyond the absorptive capacity of the environment. Absorption capacity से ज़्यादा हो गए. As a result, we are today in the threshold of environment crisis. Underline threshold. What is threshold? एज. हम क्राइसिस के बिल्कुल एज पर हैं. लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे 21. गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ओवर यूज ऑफ इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज एंड मिस यूज ऑफ इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज. व्हाट इज ओवर यूज? ज्यादा यूज करना. व्हाट इज मिस यूज? गलत यूज करना. लाइक एसी चला के आप रूम से बाहर चले जाएं, आपको एसी की रिक्वायरमेंट नहीं है, एंड यू फॉरगॉट, दैट इज मिस यूज ऑफ इन्वायरमेंट. व्हाट इज ओवर यूज? यू आर मेकिंग फूड, नो वन इज ईटिंग, यू आर वेस्टिंग इट. किसी भी रेस्टोरेंट होटल में जाइए, जो बफे है, जो बफे यूज नहीं होता एज पर लॉ, उसे वेस्ट कर दिया जाता है, डस्टबिन में डाल दिया जाता है. बट दैट इज ओवर यूज. होटल्स को तो बनाना ही पड़ेगा, बफे है, बट ओवर यूज कैसे हो गया? उसको बाद में फेंक दिया जाता है. उसको यूज प्रॉपर कैसे कर सकते हैं? कि लॉ बन जाए कि उससे खाद बनानी है, फर्टिलाइजर्स बनानी है, या फिर वो एक एरिया में जाके देना है जिससे जो पुअर पीपल हैं यूज कर सके. they don't have any problem to use that food. Why would we have any problem in giving that? And what is misuse? You go to a buffet table, you put food on your plate and then waste it. That is misuse. 2 examples of overuse of environmental resources are: 1, excess use of electricity leads to depletion of resources like coal, water from which electricity is generated. Excess use of petrol and diesel in the vehicles. दोनों चीजें खत्म हो रही हैं. 2 instances of misuse of environmental resources are soil degradation due to improper crop rotation and crop shifting. मल्टी क्रॉपिंग ढंग से नहीं हो रही, जिस वजह से क्रॉप खराब हो रही है, सॉइल खराब हो रही है. Drying up the rivers due to supply of water from the dams and the receivers. Yamuna river, you can write the example. Yamuna river is now a sewerage water. Yamuna river is now a sewerage water due to the misuse of that river. And Saraswati river is not at all available. इंडिया में अब सरस्वती रिवर है ही नहीं. That is the overuse of that resource. So in today's lecture we have done what is environment, what is its importance, and then we have done how the environment crisis began, what are its consequences, और उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे बन के आ रहे हैं, लाइक व्हाट इज एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, मिस यूज, ओवर यूज ऑफ एनवायरनमेंट एंड सो ऑन. Bye bye, take care. Tomorrow we are continuing with this concept related to environment and development. Thank you.